जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैंने एक सीरीज चालू की थी जिसमें भारतीय इतिहास, यूपी ट्रिपल एससी पेट की मैंने जो सीरीज चालू की थी इसमें भारतीय इतिहास मैंने शुरू किया था। 2 वीडियो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाई थी। इसके बाद एक नया टॉपिक वैदिक सभ्यता को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। जो वैदिक काल है उसका विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, यानी जो ऋग्वेद चल रहा था उसके समय, वो समय, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल अर्थात वेदों के बाद का समय। आगे देखते हैं, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्य लोग थे उनके द्वारा जिस सभ्यता का निर्माण किया गया वो वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे देखते हैं। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थीं। जो स्त्रियां थीं वो जो सभाएं हुआ करती थीं राजा के दरबार में, उनमें वो भाग ले सकती थीं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जो ऋग्वैदिक समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज बटा हुआ था। और जो यह विभाजन है ये व्यवसाय पर आधारित था। ये जो विभाजन है ये व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। जैसे आज ब्राह्मण के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, शूद्र के यहाँ पैदा हुआ तो वो शूद्र हो गया। पहले ऐसा नहीं था। यह जो है विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो जैसा व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आप मार्क कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, और उस 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो मैंने ये 4 वर्ड बताया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इनका उल्लेख मिलता है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान समाज था। जैसा मैंने सिंधु सभ्यता में बताया था कि मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। उसी प्रकार जो आर्यों का समाज है वो पितृप्रधान समाज था, और कुल का मुखिया पिता होता था, और जो परिवार है उसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था, अर्थात पिता ही सब कुछ था उस परिवार का। और उस मुखिया को, जो उस कुल का मुखिया होता था, उसे कुलप कहते थे। यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, टाइपिंग मिस्टेक है, कुलप लिख गया है, बट कुलप, उसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थीं उन्हें
अमाजू कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। आगे देखते हैं, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखते हैं, आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र और प्रिय पशु घोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो प्रमुख देवता है वो कौन था या प्रिय पशु उनका कौन था। तो याद रखिएगा, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे और जो प्रिय पशु है वो घोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, जिससे उनको आने वाली जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा है उसमें लाभ हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और आगे देखेंगे वीडियो, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने जिस धातु की खोज की वो कौन सी थी? लोहा थी। ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, याद रखिएगा इसको कि वैदिक सभ्यता में जो आर्यों ने जो धातु खोजी वो लोहा थी। आगे देखेंगे, मनुष्य और देवता के बीच माध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि थे। मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे वो अग्नि थे। आज भी होता है, हम लोग यज्ञ अनुष्ठान किया करते हैं, घर में कोई पूजन होता है तो अग्नि को का आवाहन किया जाता है। तो जो मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे वो अग्नि थे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो वैदिक सभ्यता है उसकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल जब आ गया, यानी ऋग्वेद के बाद का काल जब आया, तो उसमें जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय एक यज्ञ होता था जिसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि ऋग्वेद काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि व्यवसाय पर आधारित थे। लेकिन ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें ये जो चारों वर्ण हैं ये व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। जैसा कि इस समय चल रहा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा बच्चा ब्राह्मण कहा जाता है, वैश्य के घर में जन्मा बच्चा वैश्य कहा जाता है, क्षत्रिय के घर में जन्मा बच्चा क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद काल में व्यवसाय के आधार पर वर्णों का विभाजन था, जो जिसका जैसा काम था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था बदल गई और वर्ण को व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कि अगर ये पूछे परीक्षा में कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत सारे चांस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र सवित्र, गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये सवित्र देवता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। जो ये अक्सर परीक्षा में मैंने देखा है, पूछा गया है, जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। आगे देखेंगे, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो जो लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने।
और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सवित्र अर्थात सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। चलिए आगे देखेंगे। दो महाकाव्य हैं। दो महाकाव्य कौन से हैं? महाभारत और रामायण। अगर महाकाव्य आता है तो दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। आगे देखेंगे, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, महाभारत वेदव्यास ने, जबकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। तो महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास जी ने। और रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि जी ने। आज के समय में जो रामायण का हिंदी वर्जन है, जिसको श्री रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। लेकिन जो रामायण है, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है, उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने सुझाव या कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अंत में इतना कहूँगा, अपने माता पिता, अन्नदाता तथा जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।